हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ क्या रहे थे? हम देख रहे थे सीरीज टेस्ट, है ना। अभी तक हमने सीरीज टेस्ट की लगभग 3-4 वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको कई सारे टाइप्स बताए हैं सीरीज के, है ना। कि आपका जैसे नंबर सीरीज किस तरह चलता है, आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे चलता है, उसके साथ आपका मिक्स सीरीज कैसे चलता है ना। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक ये भी टाइप होता है, देखिए आप, इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल टाइप ही होता है, पर इसमें जैसे आपको थोड़ा ब्रेन तो जैसे इसमें यूज़ करना ही है। सीरीज़ में सीरीज़ आप लगा रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ये वाला जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन बस क्या है ना कि अगर बच्चे प्रैक्टिस किए हों तो बहुत आराम से हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको, आप देखेंगे ना, आपको बैंकिंग में और एसएससी वगैरह में बहुत मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो देख लेते हैं आज की सीरीज़ हमारी क्या है। देखिए हमारी सीरीज में आज क्या है, जैसे ए बी लिखा हुआ है ना, ये सीरीज किस तरह से चल रही है आप ये ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है ए बी, फिर आपका यहाँ डैश है, फिर बी ए बी, फिर सी, उसके बाद डैश, फिर ए बी सी बी, फिर डैश है, फिर ए बी सी बी, फिर डैश है। मतलब हमें इस जो डैश यहाँ पे लगे हुए हैं, इस डैश के स्थान पे हमें क्या फिल करना है, क्या हमें भरना है, हमें बस यही करना है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज लगाने के लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि ये सीरीज हमारी चल किस तरह रही है ना, कि किस तरह से ये, मतलब ए बी जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आगे की सीरीज हम देखेंगे कि इसमें आगे कैसे ये आगे चल रहा है ना। तो क्या करते हैं कि या तो फिर हम ऑप्शन उठा लेते हैं, एक एक ऑप्शन को लेते हैं, रखते हुए चले जाते हैं, हम देखते हैं कि सीरीज हमारी इस तरह से बन रही है या नहीं। मतलब ज़्यादा सुटेबल तो आपका ऑप्शन बेस पे ही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन रखते जाएंगे ना तो आपका बहुत आराम से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एक ऑप्शन देखेंगे फिर दूसरा ऑप्शन देखें, पता नहीं आपका डी नंबर सही हो रहा हो तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो ऐसे सीरीज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं ना कि जैसे यहाँ तक हमारी सीरीज गई ए बी, फिर यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता है, आगे देखेंगे बी ए, है ना। फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए ए बी सी, है ना, ए बी सी, ये सीरीज आपकी बन रही है आगे। मतलब हमें सीरीज में ऐसा कुछ छांटना रहेगा कि हमारी पहले ए बी सी बने, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो आप देखेंगे सी यहाँ पे हमें भरना ही भरना है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसे लाइन खींच लिया जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी बना, अब यहाँ पे ए बी ही बन रहा है, सी नहीं बन रहा है, तो हम जहाँ से मतलब ए बी सी बना उसके बाद का फिर यहाँ से ए बी सी बन रहा है, तो वहीं से हम लाइन ऐसे खींच लेते हैं, जाकि जिससे क्या होगा कि हम आगे क्या हमारे सीरीज में चलेगा हमें बहुत आराम से ये पता चल जाएगा। तो जैसे देखिए 1 2 3 4, है ना, और ये 5, है ना। 5 के बाद हमने लाइन खींच लिया, तो ऐसे ही आगे भी करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के बाद हम ये लाइन खींचेंगे। मतलब जब भी हम ये लाइन ऐसे खींचेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जितने सीरीज में मतलब चलना है, जैसे यहाँ 5 पे अगर हमने खींचा तो यहाँ भी हम 5 ही के बाद लाइन खींचेंगे। 2 के बाद हमने खींचा है तो 2 के बाद, 3 के बाद खींचा है तो 3, मतलब सीरीज में बराबर होना चाहिए, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे लाइन कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 ये है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भर क्या सकते हैं। यहाँ से सीरीज देखिए आपकी ए बी सी चल रही है ना, तो ए बी सी यहाँ पे अगर हमने भर दिया तो आगे क्या हो गया, ए बी सी बी ए, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, ए बी सी, है ना, ए बी सी बन गया, फिर यहाँ ए है यानी यहाँ बी, ये बी हम यहाँ भरेंगे, तो ये भी हो गया हमारा। तो क्या बन गई हमारी, यही सेम बन गई ना, ए बी सी बी ए बी सी बी ए। आगे भी देखिए यही हो रहा है, ए बी सी बी ए, है ना, फिर ए बी सी बी ए, ठीक है। समझ में आई बात? जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना तो हम बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब भी आप कीजिए तो ये लाइन जरूर ड्रॉ कर लीजिए, फिर उससे क्या होता है, ये बहुत आराम से आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है सी
BAA कहीं पे है CAA नहीं, यहाँ पे CBAA है ना, ये है ना हमारा CBAA। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारी सीरीज में क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है आपका A, फिर डैश है BBAA, फिर डैश है BAA, फिर डैश यहाँ पे, फिर BAAB, फिर डैश ABB। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें फिर ऐसे ही आगे देखना है कि ये सीरीज हमारी किस तरह बढ़ रही है आगे। अगर हम मानते हैं यहाँ A, फिर B, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है BB, फिर यहाँ पे देखिए A की रिपीटेशन हो रही है ना, रिपीटेशन देखना है कि हमें रिपीटेशन कहाँ पे हो रही है। A की रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे, अगर हम देखें आगे तो फिर यहाँ A की रिपीटेशन हो रही है ना, तो ये हमारा 2-2 करके पेयर चल रहा है। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तो आपको आराम से आप समझ पाएंगे कि चल कैसे रहा है सीरीज़ हमारा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जैसे 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसे 2 पार्ट में हमने जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना, ये हमने कर दिया ऐसे। ठीक, अब हम देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। जैसे कोई ऑप्शन ले लेते ए अगर यहाँ हम रखते हैं तो A, फिर ये B, फिर A, फिर B, फिर अगर हम देखें A, फिर AB हो जाएगा, तो हमें AB नहीं बनाना है ना, तो A तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सब यहाँ पे देखिए A बनना है, यहाँ B, फिर A, तो B है ना, तो ऐसे ही हमारा क्या बनना चाहिए, A और B बनना चाहिए। तो हम भर ही लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, A, B, फिर यहाँ B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, B, है ही नहीं, चलिए आगे कुछ नहीं फिल करना है ना। तो अब देखिए क्या आपने फिल किया है, आपने किया है A, B, है ना, है किसी ऑप्शन में, तो हम देख सकते हैं यहाँ ये C है ना, A, B, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है, ये हो गया, तो समझ में आई बात ये। देखिए, ये सब क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत इजी होता है, लेकिन पेपर में आता है ये, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में, यहाँ पे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ना। उसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे ये आपका देखिए सीरीज चल रही A है ना, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे फिर कुछ, यहाँ पे B, A, B, मतलब ये 3 पार्ट में दे सकते हैं आप, ये सीरीज आपकी चलेगी। जैसे A है, यहाँ से लाइन खींच दिया, यहाँ पे 3 में लाइन 1 2 3, ये लाइन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना। अब देख सकते हैं हम क्या हो रहा है, बहुत ईजी है ये, तो बहुत ही ईजी है। देखिए आप A हो रहा है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये B है, तो हमें लाइन से देखना है ना। ऑप्शन भी रख के आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका, है ना, ये B रखा है ना, यहाँ पे आप B रख के देखिए B। ठीक, तो A B बन गया। फिर ये नहीं होगा आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन ये D है ना, इसमें B है पहले, तो B रखा, फिर आप A रख के देख लीजिए, A अब बन गया ना A B A, फिर आपका यहाँ पे B हो रहा है, तो B, फिर A, फिर B रख लीजिए, और ये बन गया आपका A B B है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर D करेक्ट। ठीक, ऑप्शन D करेक्ट हो गया। उसके बाद ये 4th वाला आप देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप जैसे क्या करना है, SR हो रहा है, यहाँ डैश लगा है पहले ही, फिर डैश TR, फिर SRS, फिर R, फिर SRSTR। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश। ठीक, तो हमें इसमें किस तरह से भरना होगा, देखिए इसमें भी हम अगर जैसे रिपीटेशन जिस तरह हो रही है उस हिसाब से देखिए, यहाँ SR हो रहा है, यहाँ भी SR, फिर S हो रहा है, फिर यहाँ SRS
टी, ठीक, SRST, है ना। देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये थ्री पार्ट में आप ऐसे इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, ये हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए टी रख के देखते हैं पहले, तो TSR, फिर यहाँ पे टी, है ना, टी, फिर TR, फिर यहाँ पे अगर S रखते SR, मतलब एकदम अलग हुआ जा रहा है ना। सीरीज का मतलब होता है कि रिपीटेशन हो, उसी चीज़ का रिपीटेशन आगे होता रहे, है ना। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भरते हैं सबसे पहले क्या, हम भरेंगे यहाँ पे टी, ठीक है, टी, फिर SR, फिर यहाँ पे ये वाला, फिर S भरते हैं तो STR हो गया। फिर अगर हम टी भर देते हैं यहाँ पे टी, तो फिर STR, तो यहाँ पे TSR हो रहा है, TSR यहाँ भी हो रहा है, STR हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ST भर दिया तो STR, है ना, चलने लगी है सीरीज। TSR STR, फिर TSR, फिर STR, फिर क्या कहेंगे, फिर भरेंगे TSR, फिर STR, है ना। तो यही है ना, TS, फिर T, उसके बाद में फिर T है और फिर R। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर D, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो फिर से वीडियो को देखेंगे, और क्या नाम है, मतलब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मतलब अभी तक किसी के पास शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे मतलब विज़िट नहीं किए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप ज़रूर एक बार जाके चैनल पे विज़िट कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। मैं और भी कई सारे टाइप्स के, अभी जैसे मैंने इसमें सीरीज़ में बताया ही है, अभी बहुत सारे आप जानते ही है ना, जैसे रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं और भी क्लियर कराऊंगी, सारे चैप्टर में करवाऊंगी, ठीक। तो फिर ठीक है, चल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।